गीता ज्ञान क्लब के मेरे सभी प्रिय सहयोगियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, हम लोगों ने प्रेम के बारे में बहुत विस्तार से बातें की हैं और ख़ासकर कृष्ण के प्रेम के बारे में और प्रेम की उस भूमिका के बारे में जो हमें अप्रत्यक्ष रूप से ही सही लेकिन गीता में दिखाई देती है, और अगर दिखाई नहीं भी देती है तो उसका अनुभव हम सब बाकायदे करते रहते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कृष्ण जब कहते हैं कि मैं इस संसार के प्रत्येक वस्तु में व्याप्त हूँ या मैं हर जगह मौजूद हूँ, मुझे हर कोई समान रूप से दिखाई देता है, तो यदि कृष्ण ऐसा कह रहे हैं तो यही कह रहे हैं कि मैं प्रेम रूप में हूँ। इसके बारे में मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा। यक्ष प्रश्न जो महाभारत में है उसकी कथा आपको मालूम होगी। पांडव प्यासे थे, वन में भटक रहे थे, उन्हें एक जलाशय दिखाई देता है। वहाँ से पानी लेने के लिए क्रमशः सभी भाइयों को भेजा जाता है। सबसे पहले सबसे छोटा भाई जाता है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। लेकिन जैसे ही वो पानी में अपना पात्र डुबोते हैं वैसे उन्हें एक आवाज़ आती, यक्ष की आवाज़, कि पानी भरने से पहले तुम मेरे प्रश्न का उत्तर दो, अन्यथा तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। और सभी भाइयों की क्रमशः मृत्यु हो जाती है। प्रतीक्षा से परेशान होकर के अंत में युधिष्ठिर वहाँ जाते हैं। युधिष्ठिर के साथ भी यही होता है। और यक्ष फिर जब ये कहता है कि तुम्हें पानी पीने से पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, तो युधिष्ठिर इसके लिए तैयार हो जाते हैं। फिर लगातार यक्ष कई प्रश्न पूछते हैं, लगभग 125 से ऊपर प्रश्न पूछते हैं, और युधिष्ठिर प्रत्येक प्रश्न का सही सही बिल्कुल परफेक्ट जवाब देते हैं। फिर यक्ष से उन्हें वरदान मिलता है, और यहाँ तक कि युधिष्ठिर के जितने भी मृत भाई थे वे सब फिर से जीवित हो जाते हैं। यह कहलाता है यक्ष प्रश्न। मैं आप लोगों को सजेस्ट करना चाहूँगा कि यदि कभी आपको अवसर मिले तो यक्ष प्रश्न जरूर आप पढ़िएगा। अलग से आपको पढ़ने को मिल जाएगा कि यक्ष क्या क्या प्रश्न कर रहे हैं और युधिष्ठिर कैसे उनके बड़े सटीक सटीक जवाब दे रहे हैं। मित्रों, उसी में से यक्ष ने एक प्रश्न किया था और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया था। यक्ष ने प्रश्न किया था युधिष्ठिर से कि हे युधिष्ठिर, तुम मुझे ये बताओ कि सच्चा प्रेम क्या है। देखिए, अभी तक हमने प्रेम के बारे में बातें की हैं। यहाँ यक्ष कह रहा है कि सच्चा प्रेम क्या है। तब युधिष्ठिर जवाब देते हैं, स्वयं को सभी में देखना सच्चा प्रेम है। देखिए, स्वयं को सभी में देखना सच्चा प्रेम है। तो आप यहाँ प्रेम का विस्तार पाएंगे, यानी कि जहाँ भी जो भी वस्तु है, यदि आप उसे जरा भी जुड़ाव महसूस कर रहे हैं, जरा भी जुड़ाव महसूस कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर प्रेम नामक वह तत्व मौजूद है, तभी आप उससे जुड़ाव महसूस कर रहे हैं, अन्यथा आप जुड़ाव महसूस नहीं कर सकते थे। इसके बारे में मैं आप सबको एक सच्ची कथा सुनाना चाहूँगा। एक घटना है, आपके लिए सच्ची घटना सुनाना चाहूँगा, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। अपोलो अभियान के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। चंद्रमा का जो पहला सफलतम अभियान रहा है, अपोलो अभियान, शायद 1969 के आसपास की बात है, जब चंद्रमा पर अपोलो यान भेजा गया था और उसमें जो यात्री भेजे गए थे उन्होंने चंद्रमा पर पहली बार कदम रखे। उन तीनों यात्रियों के नाम थे, शायद आप जानते होंगे, नील आर्मस्ट्रांग, जिन्होंने सबसे पहली बार चंद्रमा की जमीन पर अपने पैर रखे, दूसरे थे एडविन एल्ड्रिन, और तीसरे थे माइक कॉलिंस। अब आप देखिए होता क्या है, इसे ध्यान से थोड़ा सुनिएगा। चंद्रयान बनाने की जिम्मेदारी एक बहुत बड़ी कंपनी को दी गई थी। वो उसके कल पुर्जे बना रहा था और लाखों कल पुर्जे बनने थे। चंद्रयान के लाखों की संख्या में उसके कल पुर्जे बनने थे, छोटे छोटे पुर्जे से लेकर के बड़े बड़े पुर्जे तक। बहुत कठिन काम था, और इस काम को देखने की जो जिम्मेदारी सौंपी गई थी वह प्रोग्राम मैनेजर जॉर्ज मूलर को थी। जॉर्ज मूलर, सोच करके देखिए, अनुभव कीजिए कि सच में जॉर्ज मूलर कितना कठिन काम कर रहे थे, और यदि उसमें से एक छोटा भी कल पुर्जा गड़बड़ हो जाता, बनने में उसमें थोड़ी सी खामी रह जाती, तो उसका क्या परिणाम होता, इसकी कल्पना तो हम सब कर ही सकते हैं। तो जॉर्ज मूलर ने एक रास्ता निकाला
क्या रास्ता निकाला, मुझे लगता है कि ये बहुत ध्यान से सुनने की बात है। जॉर्ज मूलर ने किया ये कि मूलर ने इन तीनों अंतरिक्ष यात्रियों से अनुरोध किया, और अनुरोध ये किया कि एक बार वे स्वयं आकर के फैक्ट्री में जो कल पुर्जे बन रहे हैं उनका मुआयना कर लें। ये तीनों अंतरिक्ष यात्री उसके इस अनुरोध को सुनने के बाद भौचक्क होकर के उसकी ओर देखने लगे, क्योंकि उनका मानना था, उनका कहना था कि भाई हम इसके बारे में ABCD नहीं जानते, हम कोई मैकेनिक नहीं हैं, हम यहाँ करके करेंगे क्या। लेकिन जॉर्ज मूलर ने कहा कि नहीं नहीं, एक बार आकर के आप यहाँ मुआयना कर लीजिए, और उनके अनुरोध को तीनों अंतरिक्ष यात्रियों ने स्वीकार किया। और आप जानते हैं कि यह अभियान सफल रहा। उसके केंद्र में मूलर का विचार था, जो बाद में उन्होंने बाकायदे इन अंतरिक्ष यात्रियों को बताया भी, कि मैं चाहता ये था कि आप जब मुआयना करें उसका, तो फैक्ट्री का हर व्यक्ति आपको देखे और आपके बिना कहे ही वह आपसे एक जुड़ाव महसूस करने लगे। और फिर जब वो काम करेंगे, जो कल पुर्जे बनाएंगे, तो उनके दिमाग में जाने अनजाने में ये बात बहुत गहरे बैठ जाएगी कि उनकी छोटी सी चूक इन तीनों यात्रियों के जान के लिए खतरा बन सकती है। तो केवल उनकी यह भावना ही उनके कामों में काम करेगी, और सच में उनका ये जो प्रयोग था काम कर गया। अब आप देखिए कि यहाँ प्रेम किस तरीके से अपना काम कर रहा है, बहुत अद्भुत तरीके से अपना काम कर रहा है। प्रत्यक्ष रूप से यहाँ प्रेम प्यार जैसी कोई बात दिखाई नहीं दे रही है, न कहा जा रहा है, लेकिन वो अपना काम तो कर रही है। बहुत ही अद्भुत तत्व है मित्रों प्रेम का। अब मैं इसके अगले चरण पर आता हूं। गीता में दो बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय हैं। इसका जो 12वां अध्याय है उसका नाम है भक्ति योग, और जो 17वां अध्याय है उसका नाम है श्रद्धात्रय विभाग योग। भक्ति योग और श्रद्धात्रय विभाग योग, यानी कि भक्ति और श्रद्धा। इसे आप उलट करके भी कह सकते हैं, श्रद्धा और भक्ति। कभी विचार कीजिएगा कि जिसके प्रति भी आपके मन में श्रद्धा होती है, क्या सीधे श्रद्धा हो जाती है, या कि श्रद्धा एक जर्नी के बाद पहुंचा हुआ डेस्टिनेशन है। जिसके प्रति आपके मन में भक्ति के भाव का उदय होता है, क्या वह अचानक हो जाता है, या कि यह भी एक जर्नी है और फिर भक्ति पर जाकर यह जर्नी पूरी हो जाती है। इस पर विचार कीजिएगा प्लीज। और जहां से जर्नी शुरू होती है फिर वो क्या है, कहां से जर्नी शुरू होती है। मैं यहां आप सबके सामने अपना एक अनुभव शेयर करना चाहूँगा। मैं और मेरी पत्नी डॉक्टर प्रीति अग्रवाल, हम दोनों ही उत्तराखंड के काशीपुर में एक सूर्या रोशनी की फैक्ट्री चल रही थी जो बल्ब और ट्यूबलाइट बनाती है, उसे देखने गए। सूर्या रोशनी की बल्ब और ट्यूबलाइट बनाने की फैक्ट्री। उनके जो भी इंजीनियर थे, 2-3 लोगों की टीम थी, और उन्होंने हमारी इस जर्नी की शुरुआत की उस पॉइंट से जहां से बल्ब बनने की आप कह लीजिए शुरुआत होती है। उन्होंने हम लोगों को दिखाया मैदान में, तो मैदान में बालू रेत मिट्टी पड़ी हुई थी। उन्होंने कहा कि देखिए इससे बल्ब बनता है। हम लोगों ने माथा पकड़ लिया, उनकी बात पर विश्वास नहीं हुआ कि इससे बल्ब बन कैसे सकता है। ये तो मिट्टी रेत पता नहीं है क्या क्या, चट्टान वट्टान ये सब चीजें पड़ी हुई हैं। उन्होंने बताया कि ये जो आप देख रहे हैं, ये रेत वेत मिट्टी विट्टी के जो ढेर से दिखाई दे रहे हैं, ये 3 चीजें हैं। सिलिका है जिसे हम कहते हैं सैंड, बालू रेत, और दूसरी चीज जो है वो सोडा एस है जिसे हम बेकिंग सोडा भी कह देते हैं, अंग्रेजी में इसे हम कहते हैं सोडियम कार्बोनेट, और जो तीसरी चीज है वो लाइम स्टोन है, चूने का पत्थर है जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। बोलिए 3 चीजें हैं इनके अंदर। और फिर उन्होंने हमें फिर पूरा प्रोसेस दिखाया कि ये 3 चीजें कैसे आगे बढ़ती हैं, कैसे उनको मिलाया जाता है, कैसे उनका चूर्ण बनता है, कैसे उनको छाना जाता है, और क्रमशः फिर कैसे चीजें आगे बढ़ते 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 अंत में उन्होंने दिखाया कि एक ग्लास में तब्दील हो जाता है। सच पूछे तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मुझे लगा कि ये कूड़े कचरे मिट्टी का ढेर अंततः इस तरह के चमकीले ग्लास में परिवर्तित हो गया। और अगर सच में यहां ऐसा हो सकता है तो क्या हमारी चेतना के साथ भी ऐसा नहीं हो सकता कि हमारी वह चेतना जो बिल्कुल निम्नतम स्तर पर है,
उठते 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 पता नहीं कितने उच्चतम स्थिति तक पहुंच जाए, चमकीले ग्लास की तरह। सच पूछे तो यही होता है। प्रेम उसका एक चरण है, चेतना का हमारा एक चरण, जहां हम प्रेम को प्राप्त कर लेते हैं। अपेक्षाकृत ये आसान है, लेकिन सच्चे प्रेम को प्राप्त करना उतना आसान नहीं है। फिर ये जो प्रेम है, फिर आगे प्रोसेस होता है, फिर श्रद्धा की प्राप्ति होती है, और जब भक्ति की प्राप्ति हो जाती है तो वो हमारी चेतना का उच्चतम चरण होता है, जिसे आप कह सकते हैं कि रेत, बालू और मिट्टी का जो ढेर है अब चमकते हुए ग्लास में तब्दील हो गया है। बहुत ही अद्भुत घटना वो मुझे लगी थी। आज भी मेरे दिमाग में वो किसी प्रकाश के स्रोत की तरह मौजूद है। तो आगे अब हम लोग इसी चेतना के बारे में बातें करेंगे। अब मैं आपसे यही अनुमति लेता हूं। नमस्कार।